हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज था सोलर इक्लिप्स। ओके, और आज है न्यू मून। तो देखते हैं इस न्यू मून पे कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स में कुछ चेंजेस आए हैं आपके लिए या वो वैसे ही है। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति की गाइडेंस से देख लेते हैं। देखते हैं शिव शक्ति आपको इस न्यू मून पर क्या गाइडेंस करना चाहती है। ओके, so we have the Nataraj, the blessings of creative thinking. महादेव की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी क्रिएटिव आइडिया है, जैसे कि आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई नया बिज़नेस आप करना चाहते हो, कोई नया मतलब कोई स्किल आप सीखे हो, वो स्किल से आप बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप कुछ नया सोच रहे हो, जॉब चेंज करने का, लोकेट करने का, ओके है ना, ऐसे अगर कुछ प्लान्स है आपके, तो महादेव आपको कह रहे हैं कि आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं महादेव क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। उसके बाद में वी हैव द बगलामुखी। बगलामुखी माँ का आपके लिए मैसेज है कि वो आपको आप जो भी बोलोगे वो सच हो सकता है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी किसी के ज़बान पे सरस्वती बैठी हुई होती है, तो वो जो बोलता है वो सच होता है ना। तो कुछ इसी टाइप की ब्लेसिंग्स आपको माँ दे रही है। इसलिए माँ आपको बोलना चाहती है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। हो सकता है जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, या फिर आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाते हो। तो माँ का ये आपको एडवाइस है कि आप इस न्यू मून के बाद जो भी काम करें उस काम में अपनी बातों पे ध्यान दें। ओके, जो भी आप बात बोल रहे हो वो सामने वाले इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपकी बातों से लोग आपसे जुड़ भी सकते हैं और लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी बातों का गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। ओके, चलिए तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। तो मीनवाइल में कार्ड शफल करूँ, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। Okay, so we have got the cards. Bottom of the deck we have the Temperance, we have the Justice, the Three of Pentacles, the Four of Wands, the Devil card, and the Sun card. Bhai Saab, Major Arcanas. Okay, so we have bottom of the deck the Temperance card. सबसे पहले तो आप जस्टिस चाहते हो। ओके, इस रिश्ते में आपके साथ जो भी गलत हुआ है, सामने वाले इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया है, आप उसके साथ जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी गलत हुआ आपके साथ, यूनिवर्स आपको इसका न्याय दे। जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के लव लाइफ में, या आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो, या मैरिज इश्यूज़ हो, अगर आप या आपके पार्टनर मैरिज में हो तो उस मैरिज में इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है और आप अनमैरिड है, तो आप चाहते हो कि वो उनका मैरिज ब्रेक करके आपके पास आए। ओके, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। तो आप चाहते हो कि जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का एक नहीं हो पाए, या जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिकन्सिलिएशन, मैरिज फॉरएवर वाला लाइफ टाइम नहीं हो पाया, उसके वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए और आपको जस्टिस मिले। ओके, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी जो है, ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है इनका, मतलब आपके अलावा भी किसी के साथ ये डील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, डेविल की एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा
एडिक्टिव जैसी वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ से कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वाइब्स ही वैसी आ रही है एकदम। हम कहते हैं ना कि ऐसे चीप टाइप का इंसान जो होता है ना, घटिया इंसान, जो इंसान 10-10 लोगों के साथ रिश्ता रखे, प्लेयर टाइप की एनर्जी यहाँ पे जेन्युइनली आ रही है। ओके, तो आप चाहते हो कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया, आपको छोड़ के जिन जिन लोगों को चुना, या आपको छोड़ के जिन जिन लोगों के साथ रिलेशन रख के आपको धोखा दिया, आप चाहते हो कि ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी, ये टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो और आपको न्याय मिले। या फिर आप चाहते हो कि ये जो थर्ड पार्टी है या जितनी भी पार्टीज़ है यहाँ पे, वो सब ख़त्म हो जाए और ये डेविल, ये जो प्रेशर है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको तकलीफ होती है, आप ये नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहते हो अपने लाइफ में। आप आना चाहते हो इस एनर्जी में, इस सन की तरह बनना चाहते हो, इस बच्चे की तरह खुश रहना चाहते हो आप। ओके, ये है आपकी एनर्जी। और साथ ही साथ आप टेम्परेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में बैलेंस हो। ओके ना, इसके नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिले, और साथ ही में ऑफ़र जो है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर इस बार भी ये इंसान प्लेयर एनर्जी में आया तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका क्लियर है, मेरे पास आओ तो स्टेबिलिटी लेके आओ। जैसे कि आप इनका एक पैर देखो, अंदर पानी के अंदर है, जो कि इमोशनलिटी दिखा रहा है, और इनका दूसरा पैर अर्थ के ऊपर है, जो स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास आए तो ये बैलेंस एनर्जी में आए, तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। गुड गुड गुड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उन्हें इमेजिन कीजिए। ओके, इनके भी इसमें सन है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वी आर द टावर, the 7 of wands and the 9 of pentacles. Okay, देखिए ओवरऑल आप अगर ये सोच रहे हो कि इस सेपरेशन में जितना आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, आप उन्हें याद कर रहे हो, आप उनके लिए रो रहे हो, डिप्रेस्ड हो, एंग्जाइटी आपको हो रही है, रात को आपको नींद नहीं आती है, आपके दिमाग से उनके ख्याल नहीं जाते हैं, यही कंडीशन उनकी भी है, तो आप गलत हो भाई साहब। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, ये दिखाई दे रहा है आपको, सन की एनर्जी में है, एकदम हैप्पी लाइफ, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा आप उसके लाइफ में हो या ना हो। ओके, क्योंकि इस इंसान के पास थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, पार्टी के ऊपर पार्टी, इस इंसान की क्या ज़रूरत है उसको आपकी। देखो इसके नीचे मैरिज है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब क्या, ये इंसान जिसका जो भी पार्टी के साथ वो होगा, वो उसको बोल रहा होगा हाँ हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करके बैला फुसला के उसके साथ काम चला रहा है। ओके, ये वाली एनर्जी में आपका पार्टनर है तो खुशी होगा ना। और पार्टनर की एनर्जी देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एकदम घटिया एनर्जी आ रही है। अब आप बोलोगे कि ये कैसी रीडिंग कर रहे हो आप, लेकिन जो दिखाई दे रहा है मैं वही बोलती हूँ, वो शुगर कोटेड बातें मैं नहीं करती हूँ। जो आप कार्ड्स भी देख सकते हो, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, इसके बाद टावर है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। वो आपको एक इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, आप अबंडेंट हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। ओके, पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन चुके हो, पहले से ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, स्पेशली अपने पैसे के ऊपर। ओके, जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, वो आपको देख रहे हैं ग्रो करता हुआ, इसलिए उनको हो रही है आपसे जलन। ओके, और वो चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा हो जाए कि ना मुझे इसके पास जाना पड़े, ना इससे मेरे पास आना पड़े। ओके, कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तो मेरा ईगो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो किंग हूँ। और मैं किंग क्यों हूँ,
क्योंकि मैं तो 1756 थर्ड पार्टीज़ को घुमा सकता हूँ, तो मैं तो किंग हूँ, और एक किंग कभी झुकता नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन में इतनी अकड़ है ना, माय गॉड, इतना ईगो है, इतना एटीट्यूड है, इतना घमंड है, पता नहीं किस बात का घमंड है। तो ये इंसान अगर प्यार भी करते हैं आपसे तो बताएंगे नहीं कभी आपको। नॉन एक्सप्रेसिव एनर्जी है। जो क्या बोलते हैं हम, कोई ऐसा इंसान जिसके दिल के अंदर बहुत प्यार है, ओके, लेकिन ये प्यार उसके ईगो के ऊपर भारी पड़ रहा है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे प्यार के ऊपर ईगो भारी पड़ रहा है, ओके, क्योंकि वो आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं, ओके, थर्ड पार्टी के अलावा आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अबंडन देख रहे ना, वो ये सोच रहे कि मेरे मेरे बिना ये इंसान कैसे इतना खुश है और इतना अबंडेंट रह सकता है, तो आपकी एनर्जी चुराने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। आपसे खुशियाँ लेंगे, आपसे प्यार लेंगे, क्योंकि आप तो सच्चा प्यार करते हो इनसे। और एक इम्प्रेस जो होती है वो हर एक मायने में इंडिपेंडेंट होती है। वो फाइनेंशियली, इमोशनली एक मदरली एनर्जी होती है उसके अंदर, जो आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे टूट कर चाहोगा आपने इस इंसान को, लेकिन इस इंसान ने आपकी रत्ती भर की इज्जत नहीं करी होगी कभी, ओके। कि 7 ऑफ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जेलसी वाली, नफ़रत वाली वाइब्स दे रही है, ओके। मतलब जैसे इनका ये है कि मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, मैंने मेरे गार्ड्स अप कर लिए, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरा ईगो कम हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये तो है भाई इम्प्रेस और मैं हूँ किंग। ठीक है, चलो कि क्वीन है, लेकिन फिर भी किंग थोड़ी क्वीन के आगे झुकता है ना। वैसे इनको बेसिकली प्यार की डेफिनेशन ही नहीं पता है, क्योंकि प्यार के अंदर ना ईगो ना एटीट्यूड कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन आपके रिश्ते के अंदर या आपके प्यार के अंदर ईगो आ गया, रिश्ता ख़त्म समझ लो आप। और वही एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, ठीक है। एनर्जीज तो कुछ अच्छी नहीं आई है, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो अभी हम देखते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है इस इंसान को लेके। आपका इरादा क्या है इस इंसान को लेके। ओके, we have got the cards. Bottom of the deck we have the Chariot, the Queen of Cups. ये क्या है? The Lovers. Then we have the 5 of Pentacles, the 2 of Pentacles, and the Hierophant. Oh ho ho. ओके, तो सबसे पहले देखिए, आप अपने इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ओके। आप अपने पार्टनर को, आप उनके बिना नहीं रह सकते गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप इस इंसान से। ये इंसान से अगर 2 दिन बात ना हो ना, आप उसे बिना पानी की मछली कैसे तड़पती है वैसे तड़पते होंगे, और इसी बात का इस इंसान ने फ़ायदा उठाया है, ओके। आपने हमेशा इस इंसान को अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर माना है, आपने इन्हें अपना सोलमेट माना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ओके, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के ऊपर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, ओके। इतना सब प्यार देने के बाद भी, इतना उन्हें पैम्पर करने के बाद, उनकी हर सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कोई भी भारी से भारी सिचुएशन आती होगी ना, तो ये इंसान आपके पास आता होगा, क्योंकि इसे पता होगा कि आप ही हो जो इसे हैंडल कर सकते हो, आप ही हो जो इसको इनकरेज कर सकते हो, ओके। कि ये चीज़ तुम नहीं कर पा रहे हो क्या, कोई नहीं, मैं हूं ना, कर लोगे तुम। आपसे आपकी एनर्जी सिर्फ सक करने का काम किया इस इंसान ने, सिर्फ आपकी एनर्जी छीनने का, जस्ट लाइक अ वैम्पायर, ओके। और आप ये बात जानते हो, इसीलिए आप इस वक्त कंफ्यूज्ड हो कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, ओके। आपका जो चैरियट है, सही है, उस वक्त कंफ्यूज है, ओके। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके मेरे दिल के अंदर जो प्यार है इस इंसान के लिए,
वो मैं एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ। ओके, आप इस डायलेमा में हो, आप इस कन्फ्यूजन में हो, और आपके पास दो ऑप्शन है क्या, एक तो ये इंसान या तो फिर अपने लाइफ में मूव ऑन। ओके, आप ये दोनों में से एक सोच रहे हो। उसके बाद में विद द लवर्स एंड हेरोफन कार्ड, आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़े। ओके, आप लॉन्ग टर्म चाहते हो इस इंसान के साथ, आप चाहते हो कि ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो और आपके जो कनेक्शन है उसको जाने, कि आप चाहते हो कि ये इंसान को पता चले कि क्यों क्यों हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, क्यों हम बार बार एक दूसरे से दूर जाने के बाद भी एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ओके, आप डेस्परेटली चाहते हो कि कुछ ऐसा यूनिवर्स इन्हें इनके दिमाग में लाइट डाले, इनको कुछ तो भी ऐसा शॉक दे या कुछ तो भी करे जिसकी वजह से इस इंसान को पता चले कि आपके रिश्ते का ट्रूथ क्या है। ओके, इसकी वजह से आपका जो चैरियट है, आप भाग के जाना चाहते हो इस इंसान के पास, आप भाग के जाना चाहते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि ठीक है तुम नहीं आ रहे ना, इसके पहले हमने देखा था किंग ऑफ सॉर्ड्स, तुम नहीं आ रहे ना, तुम्हारा ईगो तुमको भारी पड़ रहा है, ठीक है, आप अपना ईगो डाउन करके भी जाओगे उसके पास एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को रोक रहे हो। ओके, एक ऑफ़र देने से, इनके पास प्यार का ऑफ़र लेके जाने से कि बस ठीक है जो भी हुआ गलत हुआ, जो जो चीज़ें हमारे बीच में हुई सही नहीं हुई, तुम्हारी गलती थी, ठीक है तुम एक्सेप्ट करो, मेरी गलती थी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और हम एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं। लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आप अब ये सच्चाई जान चुके हो कि आपने इतना प्यार करने के बावजूद भी इस इंसान ने अगर आपको छोड़ दिया तो अब आप जाएंगे तो क्या गारंटी है कि ये इंसान डबल से वही चीज़ें नहीं करेंगे आपके साथ, क्या गारंटी दे सकते हो आप। इस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो। वेरी गुड, इसी एनर्जी में रहिए आप, क्योंकि कुछ गलत करने से अच्छा है कि कुछ सोच समझ के करो, है ना। और देखते हैं आपके पार्टनर के इरादे क्या है आपको लेके। ओके, अभी भी सन कार्ड। Okay, we have 5 of cups in reverse, 5 of cups, 6 of cups, pentacles in reverse, 3 of wands, 8 of wands. ये क्या हो गया है भाई साहब, क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे गाइस, एक मिनट। Six of pentacles in reverse, Two of wands in reverse. ओके, तो सबसे पहले तो ये इंसान आपसे दूर होके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एक ऐसी एनर्जी में है कि देखिए भले ही अभी उनके पास ऑप्शंस हो, ओके, अपना दिल बहलाने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं उन ऑप्शंस को, लेकिन दिल ही दिल में ये इंसान भी जानते हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा लव, आपसे ज़्यादा कमिटेड इंसान इन्हें ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। ओके, इसी वजह से इन्हें दुख है कि आप दोनों के प्यार को इन्होंने ठुकराया। ओके, यूनिवर्स ने इन्हें जो गिफ्ट दिया था उन्होंने उसको ठुकराया है। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये जानते हैं कि इन्होंने रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जितना प्यार, जितना टाइम, जितना आपने उनके लिए किया उतना उन्होंने आपके लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखा। ऐसे दो लोगों को उन्होंने
मतलब आप और कोई एक इंसान पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 लोग हैं पिक्चर में, आपके अलावा भी कोई पिक्चर में है जिसको उन्होंने आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का वक्त, आपके हिस्से का जो भी था वो दिया। ओके, तो अब ये इंसान जो है एक प्यार का ऑफ़र लेके आपके पास आना चाहता है। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि इसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार है आपके लिए। ओके, अब देखो, ये इंसान के पास कोई तो भी दूसरा ऑप्शन भी है। ओके, कोई तो भी दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ये आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, ये आपका इंतज़ार कर रहा है और अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है। ओके, अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों की जो डिवाइन फेमिनाइंस है, डिवाइन मैस्कुलाइंस से ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जो स्पिरिचुअल या पास्ट लाइफ जर्नी में है, उन आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। ओके, देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय द 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, ओके, जो इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको परेशान किया, आपके अलावा किसी और को पिक्चर में रखा, आपको धोखा दिया, किसी और को आपके हिस्से का प्यार दिया, ये सब वो आपके पास आके कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, वो जब आपके पास आएंगे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज या कॉल आपको आ सकता है गाइस। ओके, तो वो इस बार जब आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे क्लियर सुन पाओगे कि इस रिश्ते में उन्होंने क्या क्या गलत किया और क्यों गलत किया। ओके, वो आपको हर चीज़ का रीज़न भी देंगे, ठीक है, और सच्चाई के साथ बताएंगे आपको। ओके, क्योंकि इसके बॉटम ऑफ द डेक में है द सन कार्ड और नीचे आया है द वर्ल्ड कार्ड। वो चाहते हैं कि जो भी ये टॉक्सिक साइकिल आप दोनों के बीच में थी वो ख़त्म हो जाए, और वो भी थोड़ा थोड़ा ये जान गए हैं कि आप दोनों का स्पिरिचुअल करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है अवेकनिंग। ओके, तो ये धीरे धीरे आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को जानेंगे और उसके बाद इस रिश्ते में कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे। ओके, ठीक है। अगर मेरी मानो आप, तो ये इंसान जब आ जाए तो आप इनसे क्लियरली बात करो, क्योंकि ये इंसान अभी प्लेयर एनर्जी में है। ओके, तो अभी हम देखते हैं लास्ट, आप क्या इस सिचुएशन में, ओके, आप कोई एक्शन लेने वाले हो। अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या आप खुद होके कुछ करोगे। We have the 10 of wands, Ace of wands, इसके नीचे क्वीन ऑफ wands, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। नहीं करेंगे आप कुछ भी। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं डेस्परेटली। आप चाहते हैं कि ये अपनी अवेकनिंग कंप्लीट करके आपके पास आए, एक प्रॉपर प्रपोज़ल के साथ, एक प्रॉपर प्यार के साथ, जेन्युइनली सच्चाई के साथ। इस वजह से आप अपने आप को रोक रहे हैं इनकी तरफ जाने से। एक्चुअली आपके अंदर आग लगी हुई है इस वक्त, आपके अंदर का पैशन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। ओके, आपके अंदर का फायर बढ़ चुका है। ओके, आपके अंदर का अट्रैक्शन, ब्यूटी, आप जाते होंगे ना रास्ते से, 4-5 लोग तो आपको मुड़ के ज़रूर देखते होंगे, कभी नोटिस कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑरा कितना ज़्यादा पॉजिटिव और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप। अभी कोई डिसीजंस आप लेते हो, पहले अगर कोई डिसीजंस लेते थे तो किसी को पूछ के लेते थे, लेकिन अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हो और ये इंसान ये बात नोटिस कर रहा है।
तो अब आप चाहते हो कि अब मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ओके, अब तक मैंने जितना करना था मेरी तरफ से कर लिया, अब भाई हमारी तरफ से हो चुका है, अब हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए, अब तुमको जो करना है तुम करो, क्योंकि आप चाहते हो कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसका वो जवाब दे आपको। ओके, तो आपकी तरफ से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है मूवमेंट। आप देखते हैं इस इंसान की तरफ से क्या कुछ एक्शन होने के चांसेस हैं। Okay, we have the Queen of Cups, the King of Wands in reverse, Seven of Wands in reverse, the Sun and the Empress. Queen of Cups के नीचे है the Chariot, इसके नीचे है the Six of Swords. Okay, ये इंसान गाइज अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, इन्हें बूढ़ा महसूस हो रहा है। ओके, इस इंसान देखो, इस इंसान को देखो कितना अट्रैक्टिव है ना, कितना अबंडेंट है, कितना खूबसूरत है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो अभी आपके पार्टनर खुद को आपको खोके, इस रिश्ते को खोके खुद को बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा, ऐसे उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर कुछ जान ही नहीं बची है, उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। पहले जैसे वो हंसते खेलते मुस्कुराते थे, आपके साथ जोक्स मारते थे, ह्यूमर था, उस रिश्ते में जान थी, आप थे तो उनकी लाइफ में जान थी, जो कि अब उन्हें नहीं लग रही है कि अब वो जान चली गई है, जिस वजह से वो खुद को ऐसे रेस्ट्रिक्ट, क्या कहते हैं उसे, बंद करके रख रहे हैं, खुद को बंद करके रख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप एक इम्प्रेस हो, और आपको अगर उन्हें पाना है तो आपको उन्हें खुश रखना होगा, जो कि कैसे, जो कि आपकी बातें मानकर ही हो सकता है। ओके, जो कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते में से आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो, आप अगर ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, तो इनको आपकी बात माननी पड़ेगी, ये जानते हैं, क्योंकि आपको खुश रख पाएंगे तभी ये खुश रह पाएंगे। ओके, इस वजह से, और वो तो किंग है तो वो तो झुकेंगे नहीं। ओके, तो इस वक्त वो अपना प्यार अपने दिल में ही छुपा के रखेंगे, अपने दिल में ही अपने प्यार की कब्र खोद देंगे, और आपकी तरफ जाने वाला हर रास्ता खुद ब खुद बंद कर देंगे, और आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। सॉरी गाइस, बट दिस इज़ द ट्रूथ। ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है, मैंने पहले ही बताया। चलिए एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, clarify the Seven of Wands, clarify the Sun, clarify the Empress card, ओके। देखो गाइज, ये इंसान जो है ना, इसके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। ओके, और ये निगेटिविटी ने इसको आपकी तरफ आने से रोक रखा है। ओके, ये इंसान को किसी ना किसी ने डेफिनेटली आपके खिलाफ उकसाया है, भड़काया है, कुछ गलत चीज़ें बोली है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहा है आपके पास आने से। ओके,
लेकिन इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो आप। ओके, आप इनके साथ रहो, ये इनकी विश है। ओके, आप हमेशा इनके साथ रहो, आप इन्हें कभी भी छोड़कर ना जाओ, ये इनकी इच्छा है। ओके, सन को क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो, 2 पॉजिटिव कार्ड है, 2 निगेटिव कार्ड है। तो ये इंसान जो है, एक तरफ इन्हें ये भी लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें लगता है ओह जाने दो, ये इंसान मिला तो मिला, नहीं तो कोई और मिल जाएगा, मैं तो किंग हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, इस इंसान के दिमाग में ऐसा भी चल रहा है। दो ऑप्शंस के बीच में इन्हें हो रहा है कन्फ्यूजन। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। बहुत सारी बातें आपसे छुपाई जा रही है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ वो इन्वॉल्व है इस वक्त, थर्ड पार्टी में वो बिज़ी है, ये आपसे बात छुपाई जा रही है। ओके, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, साथ ही साथ आपके लिए भर भर के निगेटिविटी है उनके अंदर। ओके, भले ही वो खुद 10 लोगों के साथ कुछ भी करे, ओके, लेकिन आप किसी के साथ अगर उनके कान पे भी आया ये चीज़, आप किससे बात कर रहे हो, किसी के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो, उनको लगनी है मिर्ची। ओके, क्योंकि कोई इंसान यहाँ पे स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है जो इनके साथ इन्वॉल्व भी है। फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कोई तो भी ऐसी पार्टी है या कोई तो भी ऐसा इंसान है जो फीमेल है, मदरली फिगर, या उनके मदरली फिगर से ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो उन्हें आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, कि आप जिस पर्सन के साथ हो वो सही इंसान नहीं है, अभी इतना वक्त हो गया वो आया नहीं आपके साथ, आपके पास, मतलब उसको कोई ना कोई मिल ही गया होगा, है ना। ऐसे उनके पार्टनर उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब आप रिश्ते में आए थे तो किन लोगों को पूछ के आए थे, जो अब आप रिश्ता तोड़ने के लिए इन लोगों की सुन रहे हो। कमाल है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ये तो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, सब कुछ चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते की जीत चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं दुनिया के सामने। ओके, अपने नाम का झंडा गाड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो किंग हूँ, मैं तो कभी हारता नहीं हूँ, तो इससे कैसे हार सकता हूँ, इसीलिए मैं इसके पास जाऊँगा और झगड़ा करूँगा। ओके, इसके नीचे है जस्टिस। देखो गाइस, ठीक है, ये हमारे कार्ड्स नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूँगी, अगर ये आया ना इंसान आपके पास, तो सबसे पहले तो झगड़ा ही करेगा भाई साहब। ये बात ध्यान में रखो आप। झगड़ा करेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देगा, क्योंकि वो अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, प्लेयर की एनर्जी में आ रहे हैं। तो आप जो है खुद का दिमाग लगाइए, और इस वक्त तो भी इनसे आप डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। ओके, तो लास्टली हम ले लेते हैं आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही है इस वक्त। आर्कएंजल माइकल मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस कीजिए। दो आ गए, दोनों ले लेते हैं। मेक अ डिसीजन। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पहले खुद को देखो। आप अपने आप को छोड़ के इसी इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, और डिवाइन आपको कुछ तो भी, आपको इनर से ना, अंदर से आवाज़ आ रही होगी। ओके, आपका दिल कुछ तो भी बोल रहा होगा आपको कि ये इंसान गलत है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, या फिर ऐसे भी आपका आवाज़ आ सकती है अंदर से कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए, यही इंसान मेरे लिए राइट है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रही है अपनी खुशी की तरफ। देखो, ये जो दिख रहा है ना एंजल का पंख, ये आपको आपके दिल की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब सबसे पहले सेल्फ लव करो, खुद को प्रायोरिटाइज़ करो, बाद में लोगों के बारे में सोचो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप भगवान के बच्चे हो। अगर ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आया ना,
तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप कि ये एक ही इंसान है क्या पूरे पृथ्वी पे, पूरे धरती पे, पूरे ज़मीन पे? ये एक ही इंसान है क्या? एक ही इंसान ने जन्म लिया है क्या? अरे कितने सारे लोग हैं, और आप प्यार डिजर्व करते हो तो आपको इससे बेटर मिलेगा। और आपके पास कुछ तो भी ऐसा नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी हो, तो आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, आप गुरु बन सकते हो, आप लोगों को सिखा सकते हो कुछ चीज़ें। तो भगवान आपको बोल रहे कि आपके पास जो टैलेंट है वो शेयर करो, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को उससे ज्ञान मिले, क्योंकि आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। अपने आप का सेल्फ लव बढ़ाओ गाइस। आप इस इंसान में डूबते जा रहे हो, नहीं करना ही है आपको। सबसे पहले खुद को प्यार करो। ओके, बहुत कर रही है लोगों के लिए, अभी टाइम है कि खुद के लिए कुछ करो। ठीक है, सो दिस वॉज इट। कैसी लगे आपकी रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं लोग को एक बात बोलना चाहूँगी, आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन आपने सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर क्लिक नहीं किया। इसकी वजह से मैं वीडियोज़ डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। ओके, तो आप ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो मैं कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स कुछ भी डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय।